नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखेंगे और यह हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपनी तैयारी बेहतर भी बना सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? मगधी, पैशाची, शोरशैनी, अर्धमागधी। सही उत्तर हो जाएगा सी, शोरशैनी। वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे, तो अगर जो आसान प्रश्न मिले तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जैसे पेपर का पैटर्न होता है उसी हिसाब से प्रश्न रखे गए हैं। पेपर में भी जो प्रश्न होता है 3 तरह के आते हैं, आसान होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो इसीलिए पूरा प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? पाल, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। सही उत्तर हो जाएगा अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन माने अपभ्रंश की बाद की अवस्था का क्या नाम है? अवहट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। सही उत्तर हो जाएगा ए, 8। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे, ये सही उत्तर हो जाएगा 8। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। मगही बिहार की बोली है। इसमें हम केवल प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर देखेंगे, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें आपके जो टेस्ट हैं, तैयारी कितनी है, कैसी है, यह हमें टेस्ट करना है। इस पर मैंने विस्तृत वीडियो बना दिए है, बोली पर और भाषा विज्ञान पर हर वीडियो मैंने बना दी है। अगर एक बार आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो वीडियो चैनल पर जा कर के पूरा वीडियो देख लीजिए। ये नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें मेरा फ़ायदा है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और मैं यह झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वीडियो पढ़े हैं, सारे वीडियो पढ़े हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 2 काम करना है, बस 2 काम कर लेंगे, आप ज़रूर परीक्षा में पास हो जाएंगे, मुझे लगता है और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। एक काम कि हिंदी की जितनी भी रचनाएं हैं आप रचनाएं याद करें, क्योंकि रचना कोई भी टीचर नहीं उसको याद करा सकता। रचनाएं ही अधिक मात्रा में पूछी जाती हैं। प्रश्नों में रचनाएं अधिक मात्रा में पूछी जाती हैं, तो रचनाएं तो आपको ही याद करनी है। रचनाएं याद करनी है, उसकी विधा याद करनी है और उसका प्रकाशन वर्ष याद करना है। इसके अलावा तो इसीलिए बस इतना चीज़ याद कर लीजिए। उसके अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे चैनल पर पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाओं की वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। सही उत्तर हो जाएगा सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? सी, इतिहास। पुष्पदंत की किस शताब्दी के कवि थे? अगला प्रश्न हमारा है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहप्पा, पुष्पदंत, शबरप्पा। सही उत्तर हो जाएगा बी, सरहप्पा। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सु कबीन सु, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं केशवदास, मतिराम, पद्माकर, भिखारीदास।
जो कवि होते हैं उनकी काव्य पंक्तियाँ भी दी जाती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, मैं म, मैं मनता घूमत फिरे, नाहि तन की सार, हरि सरपिया जानिए, एक कबहू न जाए खुमार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, रसखान, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा बी, कबीरदास। यह कबीरदास की काव्य पंक्तियां हैं कि मैं मनता घूमत फिरे, नाही तन की सार, हरि रस पिया जानिए, एक कबहू न जाए खुमार। अगला है, देव कवि की रचना है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। सही उत्तर हो जाएगा डी, भाव विलास। देव कवि की रचना है भाव विलास। आगे है, साहित्य लहरी के रचनाकार है तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा बी, सूरदास। अगला है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा ए, विठलनाथ। फिर मैं बता रही हूँ कि हर तरह के प्रश्न रखे गए हैं। तो आसान प्रश्न, अगर जो प्रश्न आ रहा है आपको आसान लग रहा है तो इसके आगे का प्रश्न ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। जब देखेंगे तभी पता चल पाएगा। आगे है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। आगे प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। सही उत्तर हो जाएगा डी, हनुमान बाहुक। तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। आगे है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, कुतुबन, मंजन, जायसी। सही उत्तर हो जाएगा बी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। आगे है, निम्नलिखित काव्योक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरत विवेका, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचरितमानस। यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास की रामचरितमानस से है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरत विवेका। आगे है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास, भिखारी दास, देव कवि, चिंतामणि। सही उत्तर हो जाएगा सी, देव कवि। यह देव की रचना है, देव की काव्य पंक्तियां हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ है? रसराज, रस विलास, ललित ललाम, छंद सार। सही उत्तर हो जाएगा बी, रस विलास। मतीराम का की रचना है रस विलास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। सही उत्तर हो जाएगा सी, पद्माकर। आगे है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सूदन। सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे प्रश्न है, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूर, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन, मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर हो जाएगा डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह काव्य पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। ज्यों ज्यों बसे जात
दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे का। आगे है, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर। सही उत्तर हो जाएगा सी, नासिकेतोपाख्यान। इसका निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। आगे है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा डी, राधाचरण गोस्वामी। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। सही उत्तर हो जाएगा बी, महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है और रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर ये सब श्रीनिवास दास की रचना है। आगे है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1863 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1876, 1881। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1863 ईस्वी। आगे है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, विशस्य विषमौसदम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत दुर्दशा। आगे, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। सही उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत, अंधा युग। सही उत्तर हो जाएगा बी, अग्निलीक। अग्निलीक कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। आगे है, शिव शंभु के चिट्ठे के निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही उत्तर हो जाएगा ए, बालमुकुंद गुप्त। आगे है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाए, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। आगे है, धिक धाय तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। सही उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास। यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास रचना से है और तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय। सही उत्तर हो जाएगा डी, अज्ञेय। यह कविता काव्य भाषा के संबंध में अज्ञेय का कथन है कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। यह अज्ञेय का कथन है। आगे है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? मिलन, पथिक, नुहुस, स्वप्न। सही उत्तर हो जाएगा सी, नहुस। नहुस खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। आगे है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। सही उत्तर हो जाएगा
ए प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। आगे है पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुग्दल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण, सोनी रिक्शा, मृदुला गर्ग। सी उत्तर सही हो जाएगा, चंद्र किरण सोन रिक्शा। पिंजरे की मैना किस विधा की रचना है? आत्मकथा। रचनाओं की विधा भी पूछ लेता है। तो पिंजरे की मैना आत्मकथा है और यह चंद्र किरण सोन रिक्शा की है। मैंने आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण सब पर जो महत्वपूर्ण है उस पर वीडियो डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सारे आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण के बारे में आपको पता चल जाएगा। इससे प्रश्न जरूर पूछता है। जीवनी और आत्मकथा से तो 100% पूछता है कि यह किसकी आत्मकथा है, यह किसकी जीवनी है। तो एक बार जरूर देखें। आगे है मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आगे प्रश्न है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ड्राइडन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लोनजाइनस। सही उत्तर हो जाएगा बी टी.एस. इलियट। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह टी.एस. इलियट का कथन है। आगे है सत्वेद्र कादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणय कैसित मत मातृभूमि स्वकारावद भिन्न त्वनाय माँ स्वाद्यते रस। रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना किस आचार्य की है? आचार्य भरत, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा डी आचार्य विश्वनाथ है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर हो जाएगा सी शकुंतला की अंगूठी कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है। आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन, यह तीनों कालिदास से संबंधित रचनाएं हैं। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रजभाषा। मैंने तुलसीदास की रचनाओं पर शॉर्ट वीडियो बना दी है, तो वो ट्रिक है, आप वो ट्रिक को देख लेंगे तो तुलसीदास की कौन सी रचनाएं ब्रजभाषा की है, कौन सी रचनाएं अवधि की है, यह आपको क्लियर हो जाएगा। आगे प्रश्न है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी रेखता। सही उत्तर हो जाएगा ए जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। आगे है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जे शंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ये कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, बल्कि एक कवि हैं। आगे है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा सी पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। सही उत्तर हो जाएगा ए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर तार सप्तक के कवि नहीं हैं।
तार सप्तक से संबंधित कवियों से जरूर पूछता है, एक प्रश्न तो पूछता ही है कि कौन तार सप्तक का कवि है, कौन नहीं है। तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। इतने सारे कवि हैं, उनका नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने ट्रिक बना रखे हैं शॉर्ट में कि तार सप्तक के चारों सप्तकों के कवियों के नाम की ट्रिक एक बार आप वो देख लेंगे तो आपके चारों सप्तक के कवि क्लियर हो जाएंगे। फिर उससे प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। सही उत्तर हो जाएगा बी, राग दरबारी। शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3, 7। 10। भारतीय काव्यशास्त्र से भी प्रश्न बनते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी बनते हैं, तो इन सब पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप एक बार उसे देख लेंगे तो भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगाह, संयुक्ताक्षर। सी सही उत्तर हो जाएगा अयोगाह। अंग और अह अयोगाह हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की नाट्य कृति है? नाट्य विधा के अंतर्गत आती है। गीत नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन। गीत नाट्य सही उत्तर हो जाएगा ए, गीत नाट्य। अंधा युग धर्मवीर भारती का महाभारत के प्रभास तीर्थ के उसके 18वें दिन पर आधारित है। यह क्या है? गीत नाट्य है। आगे है, दो राह समय रथ के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। यह काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आगे है, किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। सही उत्तर हो जाएगा डी, गोपाल राय। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आगे है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञेय। शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभन दास, नंददास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा डी, सुंदरदास। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद, रीतिबद्ध। रीति सिद्ध। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। सही उत्तर हो जाएगा सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अमृतलाल आगर ने जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन किसके जीवन का चित्रण किया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरदास। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस विचारधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। सही उत्तर हो जाएगा सी, छायावाद। स्वच्छंदतावाद का प्रभाव हिंदी काव्यधारा छायावाद पर दिखाई देता है। आगे है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
यह काव्य पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। सही उत्तर हो जाएगा ए सरोज स्मृति। निराला की सरोज स्मृति की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। रस आखेटक के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। सही उत्तर हो जाएगा सी कुबेरनाथ राय। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इल्लियाँ। सही उत्तर हो जाएगा डी जीप पर सवार इल्लियाँ हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। आगे है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध है। सही उत्तर हो जाएगा ए यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। आगे है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, प्रभाकर श्रोत्रिय। सही उत्तर हो जाएगा सी नामवर सिंह। आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संकलन नामवर सिंह का है। आगे है, समय देवता किस कवि की कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। सही उत्तर हो जाएगा डी नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता की रचना की कविता है। आगे है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा, रिचर्ड रोटरी, फ्रेडरिक जेमसन, पॉल दीमान। सही उत्तर हो जाएगा ए जैक देरिदा। जैक देरिदा ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। और ये लोग हैं शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। सही उत्तर हो जाएगा ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रस मीमांसा। सही उत्तर हो जाएगा ए जायसी। जायसी जो है आलोचनात्मक कृति विजय देवनारायण शाही की है। आगे है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्योंकि 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से बताना है आपको कौन सही है कौन गलत है। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ए और सी सही है, बी गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई क्योंकि ए सही है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। और सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, यह सही है। बी गलत है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, यह गलत है। आगे है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा,
बरवै, कुंडलियाँ, सवैया। सही उत्तर हो जाएगा ए दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रज। हिंदी की बोलियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिए। मैंने वीडियो डाल दिया है हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित, कितनी बोलियां हैं, बोलियां, उपबोलियां, उनके क्षेत्र, यह सब तो आप एक बार ज़रूर देख लें। आगे है पंडित सल संत बखाड़ई, देहै बुद्ध बसंत न जाड़ई। यह कथन किसका है? मीनपा, सबरीपा, सरहप्पा, सबरप्पा। ये सरहप्पा की काव्य पंक्तियाँ हैं कि पंडित साल संत बखाड़ई, देहै बुद्ध बसंत न जाड़ई। आगे है परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगेंद्र या योयुंदु, हेमचंद्र, मेरुतुंग। तो परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? योगेंद्र की। आगे है गोरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। सही उत्तर हो जाएगा डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। सही उत्तर हो जाएगा बी, परमाल रासो। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। यह युक्ति किसकी है? मीर खुसरो, दादू दयाल, कबीर, रहीम। सही उत्तर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास, कुंभन दास। सही उत्तर हो जाएगा डी, कुंभन दास। हेरी ममता दर्द दिवाणी, मारा दर्द न जाड़े कोय। यह किसकी पंक्तियां हैं? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। सही उत्तर हो जाएगा बी, मीराबाई की काव्य पंक्तियां हैं। मांग के खैबो मसीद के सोइब, लेबों को एक न देवों को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा डी, कवितावली। मांग के खैबो मसीद के सोइबो, यह काव्य पंक्तियाँ कवितावली से हैं। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा, इरशादनामा। सही उत्तर हो जाएगा ए, कुतुब मुश्तरी। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। नवरस तरंग, नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। तरंग। आगे है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा बी, लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीम दास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। सही उत्तर हो जाएगा डी, गिरधर दास। गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामप्रसाद निरंजनी, वैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर, बालमुकुंद गुप्त, लल्लू लाल सदल मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, लल्लू लाल सदल मिश्र। इन सब का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। आगे है गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी। इसे फ्रेंच भी कहते हैं। तो गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में लिखा।
आगे है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? 1816, 1826, 1836, 1946। सही उत्तर हो जाएगा सी, 1836। अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में इश्तहार दे निकल करने का इश्तहार कब निकला? 1836 ईस्वी। लोगन कवित खेल करी जानू है, किसकी युक्ति है? ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम। सही उत्तर हो जाएगा ए, ठाकुर। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। सही उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। आगे है, यह काव्य पंक्ति का जो बहुत ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का जो बहते हिंदी भाखे। उधर से उधर हो गया है तो आप समझ सकते हैं इतना तो, कि हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का जो बहुते हिंदी भाखौ। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन। सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है नूर मोहम्मद की काव्य पंक्तियाँ हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राखेव, काजो बहुते हिंदू भाखौ। हिंदी। आगे है, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास, प्रियादास। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी, यह नाभादास की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो इसमें सबसे पहले समय किसका है? रैदास का। इन चारों में से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा डी, पद्माकर। आगे है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत सौभाग्य। भारतेंदु का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नागरी प्रचारणी। सही उत्तर हो जाएगा डी, नागरी प्रचारणी पत्रिका मासिक नहीं थी और तीनों पत्रिकाएं मासिक थीं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। सही उत्तर हो जाएगा ए, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। आगे है, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? चारों में से बच्चन, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बी, अज्ञेय, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। सी, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर। डी, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्र नाथ हस्क, भीष्म शाहिनी। सही उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। इन लोगों का जन्म जो है, जन्म का शताब्दी वर्ष 2011 है। मतलब शताब्दी वर्ष 2011 है तो इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब, जरुत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। बिहारी का यह दोहा, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निदर्शना। असंगति। यह असंगति उदाहरण का बहुत ही प्रसिद्ध है
कि दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। आगे है निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। अनामिका, अलका सारावगी, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ए अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास किसका है? अनामिका का। आगे है कथा सतीसर की लेखिका हैं चित्रा मुग्दल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? चंद्रकांता। रस सूत्र के व्याख्याता कौन हैं? भरत मुनि, महिम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ है। चार ऑप्शन हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि रस सूत्र के व्याख्याता इसमें से कौन है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। रस सूत्र के व्याख्याता लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त हैं। आगे हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। सही उत्तर हो जाएगा भी श्याम सुंदर सेन। आगे है द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैसम, जॉक देरिदा, रोला बार्थ, सास्यूर। ए सही उत्तर हो जाएगा जॉन क्रो रैसम। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ, जॉक देरिदा। जॉक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जॉक देरिदा की। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है कथन किसका है? विश्वनाथ का, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है सुअरदान के लेखक हैं मनोज सोनकर, रूप नारायण सोनकर, तुलसीराम, जयप्रकाश करदम। सुअरदान के लेखक रूप नारायण सोनकर हैं। अन्न मेरे शब्द हैं किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। सही उत्तर हो जाएगा डी एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किसकी कृति है? एकांत श्रीवास्तव की। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, मंजू भगत, राजी सेठ। सही उत्तर हो जाएगा सी मंजुल भगत। अनारो उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का। आगे है ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। सही उत्तर हो जाएगा सी जीवनी है। ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं यह किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। आगे है अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है? जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। सही उत्तर हो जाएगा बी हेमचंद्र। आगे है
अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लोंजाइनस, टी.एस. इलियट। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्रोचे। अपने काव्यशास्त्र सिद्धांत में पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा किसने लिया है? क्रोचे ने। कोलरिज का काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जैववादी सिद्धांत। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत। अब हम कुछ वाद और उनके प्रवर्तक देखते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ हैं। यथार्थवाद के प्रवर्तक कार्वे हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक डी फार्दनांद डी सस्सूर हैं। प्रतीकवाद के प्रवर्तक वादलेयर हैं। बिंबवाद के प्रवर्तक टी. ह्यूम हैं और अजनबीपन के प्रवर्तक स्केलोवास्को हैं और विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक देरिडा हैं। आगे है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतारण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यंजना। हमने शब्द शक्तियों पर विस्तृत वीडियो बना दिया है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर चैनल पर सारी वीडियो देख लेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत ही नहीं, मजबूत से भी और मजबूत होगी और आप सफल जरूर होंगे। आगे है ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन, कुंतक, अभिनवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अभिनवगुप्त। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ में किया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि आचार्य कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे है संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। सही उत्तर हो जाएगा डी, कथानक। संकलन त्रय में कथानक नहीं आता है, बल्कि संकलन त्रय में तीन चीजें, त्रय का मतलब तीन होता ही है। संकलन त्रय में कौन सा आता है? वस्तु, स्थान, काल, यह आता है। वस्तु, स्थान, काल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? कार्य, प्रकृति, पताका, विषादांत। सही उत्तर हो जाएगा डी, विषादांत। विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, 5 हैं ये अर्थ प्रकृतियाँ। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैसिकी, आर्यभट्टी, भारती। सात्विक। इनमें से नाट्य वृत्तियाँ कौन नहीं है? सात्विक। इनमें से बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, मेवाती। अवधी बोली में सी सही उत्तर हो जाएगा। अवधी बोली में कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आगे है शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। बोल रही हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी नहीं आती है और सारी भाषाएं शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा यहीं पर 120 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर हल करें और अगर जो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य रचना को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही प्रश्न हल करवाए जाते हैं
और हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। इतना वीडियो अवेलेबल है कि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी बेहतर हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी ऐसे ही बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।